सो हेलो एवरीवन। यार आप लोग ऑब्वियसली मेरे को जानते हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा है कि है ना कुछ एक चीज़ें होना चाहिए जो बहुत फन होना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को ऐसे ही एक कंसेप्ट लेके जा रहा हूँ और उस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। उस कंसेप्ट पे अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत ज़्यादा है गेट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूंगा तो आप देखते हो कि सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये तीन आपके मेन सब्जेक्ट आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब भी आप बात करते हो गेट एग्जामिनेशन की। तो ना बहुत सारी कई बार ऐसा होता है कि जब आप एनवायरनमेंट को देखते हो तो एनवायरनमेंट एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये पता चलता है कि यार मतलब बहुत इजी नहीं है कि हर एक कंसेप्ट को याद किया जाए। तो आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और वो फंडामेंटल आपका स्ट्रांग तभी रहेगा जब तक आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो मैं ना आपको एक एक बेसिक सैंपल दे रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको ना मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में कि यस सर वी आर लाइकिंग इट। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए और भी कंसेप्ट लाते रहूंगा। और आप लोगों को पता है कि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जैसे जियोडेक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन हो गया, सर्वेइंग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं मैं। तो आप लोगों के लिए ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक लाते रहूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत हीरो हो जाएंगे। और क्यों? क्योंकि हम लर्न बाय फन मेथड से पढ़ने वाले हैं। तो इस सीरीज को हम लर्न बाय फन ही बोलने वाले हैं। और जब तक आपको मजा आएगा आप मेरे को बताते रहिएगा और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज जो हम देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं लव स्टोरी ऑफ ईबीटी, द बिगेस्ट लव स्टोरी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो लव स्टोरी ऑफ ईबीटी देखने वाले हैं, दैट इज द बिगेस्ट लव स्टोरी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो कैसे ईबीटी को प्यार मिला और कैसे ईबीटी ने अपना प्यार खोया, वो सारी बात करने वाले हैं। तो ठीक है, यू गाइस विल लव इट, तो मेरे को बताना है, ठीक है प्लीज। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे ईबीटी को अपना प्यार मिला और कैसे ईबीटी ने अपना प्यार खोया, वो बात कर रहे थे हम। तो मैंने बोला यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो क्या हुआ, तो लव स्टोरी ऑफ ईबीटी में क्या हुआ कि कैसे ये पूरी दुनिया चालू हुई, कैसे आपने ईबीटी के प्यार की बात करते हैं। तो मैं बताता हूं कि क्या कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, मैं कंसेप्ट की क्या बात करने वाला हूं। तो कंसेप्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पे कंसेप्ट की, दैट इज अबाउट दी हार्डनेस। तो मैंने बोला कंसेप्ट में जो आप बात करने वाले मेरे से, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। ठीक है, तो हमारा जो कंसेप्ट रहने वाला है इसके पीछे वो रहने वाला है डिटर्मिनेशन ऑफ, जो कंसेप्ट रहने वाला है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। मतलब हम हार्डनेस पता करना चाहते हैं। और हार्डनेस किसके कारण आपको देखने को मिलती है? तो मैंने बोला हार्डनेस जो आपको देखने को मिलती है वो मल्टीवेलेंट कैटायंस के कारण देखने को, मैंने बोला जो हार्डनेस आपको देखने को मिलती है वो मल्टीवेलेंट मल्टीवेलेंट कैटायंस के कारण आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मल्टीवेलेंट कैटायंस मतलब जैसे कि Ca2+ हो गया, जैसे कि Mg2+ हो गया, इस तरीके के कैटायंस के कारण आपको यह देखने को मिलती है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि हार्डनेस की अगर कोई भी आपसे बात करेगा तो इट इज, मैंने आपसे बोला कि हार्डनेस पता कैसे करते हैं। तो हार्डनेस हम लोगों को पहले होता क्या है वो बोला। तो हार्डनेस होता है मल्टीवेलेंट कैटायन। अगर आपके पानी में मल्टीवेलेंट कैटायन जिनकी पावर 1 से ज्यादा है वो प्रेजेंट है तो आपने बोला कि हार्डनेस है। ठीक है, अब हार्डनेस पता कैसे की जाती है? तो मैंने बोला हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय, बहुत ध्यान से देखिएगा, लव स्टोरी चालू होने वाली है। आप लोग अपने अपने 10th के टाइम पे पहुंच जाइएगा, जब आप 10th क्लास में थे, क्योंकि आप ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, ड्रॉप ईयर में होंगे। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं, अपने अपने टाइम में सब पहुंच जाइएगा। और ऐसी आपकी स्टोरी या आपके किसी फ्रेंड की स्टोरी होगी तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो हार्डनेस पता कैसे की जाती है? तो मैंने बोला हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय, हार्डनेस कैसे पता करी जाती है? तो हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग, hardness is determined by titrating, hardness is determined by titrating, titrating water solution। मैंने बोला टाइट्रेटिंग वाटर सैंपल, हम लोग क्या करते हैं हार्डनेस के पता करने के लिए वाटर सैंपल को टाइट्रेट कर देते हैं विथ ईडीटीए, विथ ईडीटीए, ईडीटीए से टाइट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, या ईडीटीए ना बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं विथ हार्डनेस इज डिटरमाइंड विथ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, रबर कहां से आता है, चलो ये रहा। हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट विथ वर्सेनेट सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्सेनेट सॉल्यूशन, वाटर सैंपल विथ वर्सेनेट सॉल्यूशन using using EBT as indicator, using EBT
एज यूजिंग ईबीटी एज इंडिकेटर, ठीक है, ईबीटी एज इंडिकेटर, ठीक है। तो हमने ओवरऑल क्या बोला कि हार्डनेस कैसे पता की जाती है, तो आपने बोला हार्डनेस पता करने के लिए कि हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग द वाटर सैंपल, जो भी आपका वाटर सैंपल है आप उसको टाइट्रेट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ वर्सनेट सॉल्यूशन, वर्सनेट सॉल्यूशन से आप उसको कर रहे हो, और जो आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो वो क्या यूज कर रहे हो, ईबीटी। चलिए ये था बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए था। अब कुछ भी चीज आपको याद नहीं करनी है, सब आपको इस लव स्टोरी में आपके बारे में मैं बताने वाला हूं, जो आपकी लव स्टोरी है ये, ठीक है, आपकी 10th क्लास की लव स्टोरी है। तो चलिए आइए 10th क्लास की आपकी लव स्टोरी को शुरू करते हैं। अभी 10th क्लास की लव स्टोरी को शुरू करते हैं, ठीक है। आपकी 10th क्लास की लव स्टोरी को हम शुरू करने वाले। तो मैंने कहा आपसे, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी 10th क्लास की लव स्टोरी को हम शुरू करने वाले। तो कैसे शुरू होती है ये लव स्टोरी वो बात करते हैं। तो मैंने बोला देखिएगा जरा ध्यान से, टाइट्रेशन का प्रोसेस आप सब जानते हैं, टाइट्रेशन का प्रोसेस बोलता है, टाइट्रेशन का प्रोसेस क्या बोलता है कि ये आपका एक यहाँ पे एक पीपेट है, इस पीपेट के अंदर 0.01 मोलर ईडीटीए भरा हुआ है। अब ईडीटीए क्या होता है, तो मैंने बोला जो आप वर्सनेट सॉल्यूशन बोल रहे थे, जो आप वर्सनेट सॉल्यूशन बोल रहे थे, उस वर्सनेट सॉल्यूशन को ईडीटीए बोलते हैं। वो वर्सनेट सॉल्यूशन ही क्या है, ईडीटीए। और कोई भी आपसे पूछेगा कि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, तो उनको बता दीजिएगा कि ईडीटीए बोले तो ईडीटीए का मतलब है इथाइलिन, इथाइलिन डायअमीन, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ईडीटीए समझ में आ गया। मैंने बोला अब ये क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर भरा होगा आपका ईडीटीए, इसके अंदर भरा होगा आपका ईडीटीए, और उसको हम बुला रहे होंगे एक वाटर सैंपल में, और इस वाटर सैंपल में क्या होगा, मल्टीवैलेंट केटायन। इस वाटर सैंपल में क्या होगा, मल्टीवैलेंट केटायन, जो कि होगा Ca2+ या Mg2+, Ca2+ या Mg2+, और साथ में क्या होगा, एक इंडिकेटर होगा, और इंडिकेटर का नाम है EBT, एरिक्रॉम। EBT का फुल फॉर्म कोई अगर आपसे पूछता है तो बताएंगे इट इज एरिक्रॉम, इट इज एरिक्रॉम, एरिक्रॉम ब्लैक टी, एरिक्रॉम ब्लैक टी, ठीक है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये लव स्टोरी किस टाइम की है। तो ये लव स्टोरी है उस समय की जब आप क्लास कक्षा 11 के छात्र थे, जब आप क्लास 11th में थे, चलो 10th में थे, आप क्लास 10th में थे, और क्या हुआ कि क्लास 10th में आपके फ्रेंड की बोल देता हूं, आपको बोलूंगा तो आप शायद हो सकता है ऑफेंड हो जाओ। तो मैंने बोला इस क्लास 12th में कौन कौन था, तो क्लास 12th में आपके यहाँ एक सुंदर सी कन्या थी जिसका नाम था Ca2+ या Mg2+। आपकी क्लास की बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की थी, उसका नाम था Ca2+ और Mg2+। उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप भी उस क्लास में थे, आपका फ्रेंड उस क्लास में था जिसका नाम था EBT, जिसका नाम था EBT। इस क्लास में पढ़ते हो आप लोग, इस क्लास में कौन है आप, वो सुंदर सी कन्या Ca2+ Mg2+ जिसका नाम है, और EBT। मैंने बोला EBT, तो EBT का जो ओरिजिनल कलर था, मैंने बोला EBT जो आपका दोस्त है उसका जो ओरिजिनल कलर था वो था ब्लू ब्लैक कलर। मैंने बोला EBT का जो ओरिजिनल कलर था वो था ब्लू ब्लैक कलर। समझ गए किस कलर का था आपका दोस्त, ब्लू ब्लैक कलर का था। और ये आपके स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी Ca2+ Mg2+, जो कि EBT, ये दोनों सेम क्लास में थे, और इन दोनों की हो गई फ्रेंडशिप, और इन दोनों की हो गई फ्रेंडशिप, और अब इनकी जब फ्रेंडशिप हुई तो वो एक लव स्टोरी में बदल गई, और अब इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, EBT और Ca2+ Mg2+ के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, और इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि ये बहुत बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी, ठीक है। और जब इनका प्यार परमान पे चल रहा था, एकदम पीक पे चल रहा था, तो इनको पूरी दुनिया वाइन रेड कलर की दिखने लग गई। पूरी दुनिया कौन से कलर की दिखने लग गई, वाइन रेड कलर की। ऐसा ही तो होता है ना, जब प्यार होता है तो सब कुछ लाल दिखता है ना, लाल गुलाब, लाल खत, लाल पेन, सब कुछ लाल चाहिए करके।
तो इनको क्या दिखने लग गया, वाइन रेड कलर की इनकी दुनिया दिखने लगी। ठीक है सर, तो इनका सब कुछ चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, एकदम हल्की डोरी चल रहा है। पर क्या हुआ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब ये आ गए क्लास 11th में, अब ये आ गए क्लास 11th में। तो जब ये क्लास 11th में आए 10th से, तो इनके स्कूल में आया एक बहुत ही हैंडसम डैशिंग सा लड़का जिसका नाम था EDTA, जिसका नाम था EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड आया। उसने देखा स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की कौन, तो उसने देखा Ca2+Mg2, लेकिन उसका बॉन्ड किसके साथ है, एक ब्लू ब्लैक कलर का लड़का है, एक ब्लू ब्लैक कलर का लड़का है, उसके साथ बॉन्ड बना के रह रही है ये। तो इसको लगा, इसने EDTA ने आके बोला इसको कि व्हाट इज दिस, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास एंड व्हाई आर यू स्पेंडिंग योर टाइम विद EBT। तो इसको लगा हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है, और लड़का था भी बहुत डैशिंग सा। तो इसने बोला ठीक है क्या करना है, तो इसने बोला तोड़ दो ये बॉन्ड। तो जैसे ही इसने बोला इसको कि ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये इस बात के लिए मान गई। इसने बोला ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो Ca2+Mg2+ का बॉन्ड ब्रेक कर लिया उसने EBT के साथ, और बना लिया बॉन्ड किसके साथ, इस डैशिंग से लड़के EDTA के साथ। तो अब जो आपको यहाँ पे देखने को मिला वो EDTA के साथ देखने को मिला बॉन्ड, इसका Ca2+ और Mg2+ का। इनकी लव स्टोरी अब चालू हो गई, इनकी लव स्टोरी अब चालू हो गई। लेकिन क्या हुआ, लेकिन हुआ क्या, ध्यान से देखेगा, लेकिन हुआ क्या, इनका जो बॉन्ड था वो वीक था, लेकिन ये पूरी दुनिया, बहुत प्यार था इनके बीच में, EBT और Ca2+Mg2+ के बीच में बहुत प्यार था, पूरी दुनिया वाइन रेड कलर की दिख रही थी इनको। लेकिन जब EDTA और Ca2+Mg2+ का बॉन्ड बना तो इनके बीच में उतना प्यार नहीं हो पाया, और जब इनके बीच में इतना प्यार नहीं हो पाया तो इनका जो कलर देखने को मिलता था, इनके बॉन्ड का कलर, वो था कलरलेस। इनका बॉन्ड का जो कलर था वो था कलरलेस, कोई प्यार लाल वाल नहीं, कुछ नहीं, कलरलेस बॉन्ड था इनका, लेकिन था बहुत स्ट्रांग। क्यों, क्योंकि अब तो साथ में रहना है, जीना मरना तुम्हारे साथ ही है। तो स्ट्रांग बॉन्ड था लेकिन कलरलेस था, बहुत नीरस था उनका बॉन्ड। और साथ में कौन था, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक किया तो EBT बेचारा अलग हो गया, EBT तो अकेला रह गया। तो EBT ने अपना असली रंग दिखाना चालू किया, और EBT का असली रंग क्या था, तो EBT का असली रंग था ब्लू ब्लैक कलर। EBT का असली रंग क्या था, ब्लू ब्लैक कलर। अब अगर आपको ये लव स्टोरी समझ में आई है, अब अगर आपको ये लव स्टोरी समझ में आई है तो इसको इसी टाइट्रेशन में बताता हूं। तो हुआ क्या, आपके पास पहले वाटर सैंपल लिया आपने, इस वाटर सैंपल में था Ca2+ और Mg2+। आपने पता करना था कितनी हार्डनेस है, तो आपने पहले इसमें मिला दिया EBT। तो जैसे ही आपने इसमें EBT मिलाया तो इन दोनों ने एक बॉन्ड बनाया, और बनाया एक वाइन रेड कलर। अभी आपको हार्डनेस नहीं पता चली, लेकिन इन्होंने एक वाइन रेड कलर का सैंपल आपको दिख रहा है इस बीकर में नीचे। अब आपने धीरे से यहाँ पे नॉब खोली और EDT गिराना चालू किया। तो जब EDT वाटर सैंपल में आता है और ये वाइन रेड कलर के वाटर सैंपल में आता है, तो वो EBT का बॉन्ड ब्रेक करके खुद का बॉन्ड बनाने लग जाता है। तो धीरे धीरे वो वाइन रेड कलर क्या होते जाता है, डिसअपियर होते जाता है। धीरे धीरे वो वाइन रेड कलर डिसअपियर होते जाता है। लेकिन अब EBT तो अकेला हो रहा है, और EBT कौन है, इंडिकेटर है। तो वो इंडिकेटर इसलिए यूज किया जा रहा है कि जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी वो बता देगा कि प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इसीलिए वो इंडिकेटर है। तो उसका ओरिजिनल कलर क्या था, वो ब्लू ब्लैक कलर का था। तो जैसे ही पूरा EBT अलग होता है तो ये वाइन रेड कलर से धीरे 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 आपकी प्रोसेस ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होते जाती है, या ये जो सैंपल है ये वाइन रेड कलर से धीरे 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 ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में। तो आपको पता चल जाएगा कि अब पूरा टाइट्रेशन हो चुका है, अब पानी में कोई भी Ca2+ और Mg2+ नहीं बचा है। तो कब आप प्रोसेस को कंप्लीट बोलते हो, जब ये आपकी पूरी प्रोसेस वाइन रेड कलर से इसमें कन्वर्ट हो जाती है ब्लू ब्लैक कलर में, वाइन रेड से ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई, तो आपको पता चल जाता है कि नाउ प्रोसेस इज कंप्लीट, नाउ टाइट्रेशन इज कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में अलग अलग टाइम पे पूछी गई है कि जैसे इनिशियल टाइम पे कलर क्या रहता है, तो इनिशियल टाइम पे वाइन रेड कलर रहता है। जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या कलर रहता है, तो आपने बोला ब्लू ब्लैक कलर रहता है। इन दोनों के बॉन्ड का क्या कलर है, कलरलेस है। क्या इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग है।
ठीक है, तो इस तरीके के आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ टाइट्रेशन, हाउ हार्डनेस इज बीइंग डिटरमाइंड। तो मेरे को लगता है दिस इज द वे एक स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इतनी जल्दी चीजों को ग्रास्प कर सकता है अगर यही सारी बातें उसके दिमाग में आती है तो क्या ही तो गजब बात करी हम लोगों ने। तो मेरे को लगता है कि अगर इस तरीके से आप और भी टॉपिक्स को चाहते हो कि अलग अलग बहुत इनोवेटिव तरीके से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको पसंद आएगा तो शेयर करना, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करोगे उतना और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड, जो मैंने आपको बताया कि एक लर्न बाय फन ईबीटी को कितना दुख हुआ, और मेरे को लगता है कि आप सब लोगों की लव स्टोरी होगी। ठीक है, आप सब लोगों ने ऐसा कभी ना कभी देखा होगा। तो मेरे को लगता है कि ऐसा आप सब लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन ऑलवेज लर्न विद फन। मेरा आप लोगों से यही इंटेंशन है, और मैं आप लोगों से यही आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमेशा बहुत खुश होकर पढ़ाई करो। यू विल लव द जर्नी, इस जर्नी को एंजॉय करो जो आप गेट 23 के लिए देने वाले हो। ठीक है, तो देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।